जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें हैं जनपद फर्रुखाबाद के थाना जहानगंज के गांव पतौजा की, जहां दबंगों की दहशत से ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हैं। यहां पतौजा गांव के कई हिंदू परिवारों की दीवारों पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगे हुए हैं। आए दिन गांव में अराजक तत्व बवाल मचाते हैं और धमकियां देते हैं। गांव के रहने वाली युवतियों और महिलाओं का बाहर निकलना दूभर हो चुका है। फिरोजाबाद के पतौजा गांव में 8 दिन पूर्व 2 समुदायों के बीच हुए बवाल को लेकर गांव में हिंदू परिवारों में दहशत का माहौल है। इससे पूर्व भी इन दहशतगर्दों ने गांव में एक हिंदू परिवार की बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की, जिसका मुकदमा न्यायालय में लंबित है। वो परिवार भी कई महीने पूर्व गांव से पलायन कर चुका है। जानकारी के मुताबिक इस गांव में करीब 1 दर्जन परिवार पलायन कर चुके हैं। दहशतगर्दों के हौसले इतने बुलंद हैं कि किसी भी घर में घुसकर बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। बहन बेटियों का गांव से निकलना मुश्किल हो गया है। दहशतगर्द धमकाते हैं कि उनका बाहुल्य ज्यादा है। इन दहशतगर्दों की पहुंच इतनी है कि पुलिस भी इनका कुछ नहीं कर पा रही है। गांव के सभी हिंदू परिवारों का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या बहुतायत है, जिसके चलते अराजक तत्व आए दिन लोगों से मारपीट करते हैं और बहन बेटियों के साथ अभद्रता करते हैं। हालत ये है कि पिछले 8 दिन से मामूली बात पर विशेष समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर एक परिवार को निशाना बनाया और उसके घर में घुसकर मारपीट की। पुलिस ने मामले को महज खाना पूर्ति की कार्यवाही कर मामले से किनारा कर लिया, लेकिन आज हिंदू परिवार के आधा दर्जन लोगों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ का पोस्टर चस्पा कर दिया, जिसके बाद से हड़कंप मच गया। जानकारी मीडिया तक पहुंची और स्थानीय विधायक भी मौके पर जा पहुंचे और कड़ी कार्यवाही करने के लिए पुलिस से कहा। मामले में राजनीति होने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मोहम्मदाबाद सीओ भी पहुंच गए और पीड़ितों को न्याय का भरोसा दिया। फिलहाल ग्रामीणों ने पुलिस और बीजेपी विधायक के आश्वासन के बाद मकानों से पोस्टर तो हटा दिए, लेकिन गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पूरे मामले पर कई ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यवाही पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही नहीं कर रही है। कार्रवाई से भी परेशान है और क्या, संतुष्ट नहीं है कि वो उनका यहाँ बैठना उठना पैसे वाले हैं, कुछ भी करा के कुछ करवा लेंगे, क्या होगा। अच्छा बताओ, सबसे पहले किसके साथ मारपीट की थी? हमारे बेटे के साथ। एक से कम चालान करोगे गाड़ी? हाँ, बेटे के साथ मारपीट करी उसने। वही बाइक खड़ी करने के चक्कर में उसने कहा नीचे खड़ी कर, तो काउंटर मार दी। लगभग 5-6 लोग हैं। और क्या परिवार है? 5-6 लोग हैं। 5-6 लोग हैं। परिवार कितने हैं? परिवार भी ऐसे मतलब हम 2-3 लोग, हमें 3 लोग और 2 लोग और ऐसे। मजबूरी आपकी है ये? हाँ, मजबूरी बोली और क्या। और मैं विधायक जी आपके गांव गए तो उन्होंने क्या मदद करी, किस वजह से? विधायक जी ने मेरी बात सुनी पूरी, हर संभव मदद करने को। हर संभव मदद उन्होंने आश्वासन दिया, तो उसी हिसाब से मान लीजिए हम लोग हैं कि कार्रवाई होगी। हमें उम्मीद है, पहले तो हमें उम्मीद थी नहीं कुछ होगा, इसलिए हम आते क्या करें आके। थाना जाने पुलिस ने सहयोग दिया, बताइए क्या सामने? सहयोग जितना मिलना चाहिए उतना नहीं दिया, जिसकी हमें उम्मीद थी। खान ने फोन करते रहे, खान पूरी मदद करी। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। अमर सिंह, आपको भी गांव में आप रहते हैं, किस बात की दिक्कत है, क्या आपको वहाँ समस्या हो रही है? दिक्कत यही है कि साहब मुसलमानों का वहाँ बहुमत है। हम लोगों को आए दिन हम गालियाँ देते हैं, धमकियाँ देते हैं, और हम लोग उनके सामने बोल तो नहीं सकते, क्योंकि हमारी संख्या का 1-2 घर है हमारे, बस ये बात है। क्या झगड़ा हुआ है आपके गाँव? अभी झगड़ा हमारे भतीजा जो हमारा था, मतलब दुकान है हमारी दवा की, उस पर बैठा था, और वो लड़का जो है दवा लेने आया, तो उसने नीचे ने बाइक खड़ी करके सीधी काउंटर पर टक्कर मार दी। भतीजे जब उसे रोका कि ऐसा न करो, तो उसने क्या कह रहा है साले, कॉलर पकड़कर उसको मारना शुरू कर दिया। अच्छा, यही विवाद है? जी हाँ। आप लोग कितने परिवार हैं जो वहाँ? हमारे साहब क्या 1-2 घर हैं साहब, बस छोड़ना चाहते? मात्र 1-2 घर है। ये छोड़ने की अब साहब जय मजबूरी, अगर अब फिर आए दिन धमकियाँ देते हैं कि हम अभी तो कम मारा, अब ज़्यादा मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। फिर महिलाओं औरतों के साथ भी? जी हाँ, उनके भी साथ मारपीट की। बदमाश है वहाँ के? जी ये साहब नदीम और आफ्ताब और क्या नाम है उसको लड़का पप्पू वाले को। एफआईआर की आप? हाँ भाई, 100 तो दर्ज है। थाने में सुनवाई हुई आपकी? सुनवाई जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हुई या नहीं हुई? हाँ हुई तो है, लेकिन
पर्याप्त मात्रा में नहीं। ठीक है। क्या नाम है आपका? विष्णुदयाल। विष्णुदयाल, आपको क्या दिक्कत है, किस वजह से आप भी अपने गांव में परेशान हैं? मेरे छत पे तार था बिजली का, तो वो एक तार टूट गया, एक हमने काट दिया जोरा भरी आए, तो इन जो लोग आए चढ़ के हमें गाली देने लगे। कौन लोग हैं? भी गांव के मियाँ लोग, क्या है? नाम सानू। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या, अभी गाली दे के चले गए, हम तो कोई बोले नहीं। आप भी आज आए हैं क्या? आप भी गांव छोड़ रहे हैं क्या? हाँ, तो हमने इसी मारे बोर्ड लगाया मकान बेचने का। अच्छा, आपने भी लगाया है। हाँ, क्या नाम है आपका? विष्णुदयाल। आपका झगड़ा भी हुआ था पहले का? नहीं, अच्छा, परेशान कितने, आपकी संख्या और उनकी संख्या में कितना अंतर है? बहुत उनका बहुत है, हम तो कुछ नहीं है। अच्छा, पहले गांव में थोड़ा शांति रहती थी, अब क्यों ये माहौल बिगड़ रहा है आपके गांव में? माहौल वो सही था ही नहीं कभी यहाँ। हिंदुओं के लिए यही दबाव रहा हमेशा उनके। अच्छा, हाँ, चढ़ के मारा हमेशा घर पे। किन लोगों ने मारा? मियाँ लोगों ने। सामने था। हाँ महिलाओं के साथ भी अभद्रता है? हाँ, खूब क्या? चढ़ के मारते घर में खूब। हाँ, अगर हम बोल देते तो हमारे घर में मारते हैं लोग। हाँ इनके साथ जो झगड़ा हुआ था, आपको पता है क्या हुआ? हाँ हाँ, इनके घर में ऐसे ही घुस के मारा, इनकी दुकान पे टेबल पे मोटरसाइकिल टक्कर मार दी, और फिर उसके बाद उस लड़के ने कुछ बोला तो उसके मारा तोड़ा, फिर घर में घुस गए सब लोग। कितने गाँव ऐसे परिवार जो पलायन करने को मजबूर है? 6-7-8 घर। 7-8 जिसके चलते आरोपियों के हौसले और बुलंद हैं। पूरे मामले पर बीजेपी विधायक ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया और गांव में रहने की बात कही। कहा कि योगी सरकार में किसी भी समुदाय से आतंकित होने की जरूरत नहीं है। मामले पर रिपोर्ट दर्ज कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सीओ मोहम्मदाबाद सोहराब आलम ने बताया कि पूरे मामले पर पहले भी कार्यवाही की जा चुकी है, लेकिन आज इस प्रकरण में पीड़ितों से लिखित तहरीर ली जा रही है और आरोपियों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही भी की जाएगी। तहरीर प्राप्त होगी, जो भी सत्य होगा उसके हिसाब से पूरी तरह निष्पक्ष कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। सर, वहाँ उस गाँव में मुस्लिम जो है बहुसंख्यक है, और उसके बाद में ये जो परिवार जो पीड़ित है ये अल्पसंख्यक में आता है, कम संख्या में है ये लोग। तो कुल मिला के ये विवाद 7 तारीख तक तो पुलिस को तो पहले सुलझा लेना चाहिए, ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए। पुलिस को 7 तारीख की घटना है, 7 को ही तहरीर प्राप्त हुई थी, और जो भी तहरीर मिली थी उसी आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और कार्रवाई इसमें कर ली गई थी। ये जो आज प्रकरण संज्ञान में आया है इतने दिन बाद, 7 तारीख के बाद से न भी इसमें पीआरवी कोई सूचना ऐसी दी गई, न थाने पर दी गई, न तो क्षेत्राधिकारी को, न पुलिस अधीक्षक को, न ही IGRS या किसी अन्य माध्यम से मकान बिकाऊ है या ऐसा कोई तनाव, ऐसी कोई सूचना प्राप्त हुई है। आज पहली बार ये प्रकरण संज्ञान में आया है। अब जो सत्यता है उसके आधार पर जो भी अपेक्षित कार्रवाई होगी वो पूरी निष्पक्षता के साथ की जाएगी। पुरानी FIR में क्या कार्रवाई हुई आरोपी? पुरानी FIR में विवेचना प्रचलित है। जो भी इसमें नामजद थे उनके खिलाफ 151 कार्रवाई की गई है। 147, 148, 149, 452, 323, 504, 506 और 354 IPC का मुकदमा पंजीकृत हुआ है। विधायक जी, आपके क्षेत्र में कुछ एक गांव से लोग पलायन कर रहे हैं, क्या मसला है, किस वजह से पलायन कर रहे हैं? आप अभी आए तो यहाँ पर क्या स्थिति थी, आपने क्या उसका निर्णय? ऐसा है, हमारी सरकार में कानून किसी को अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता होगी, और उसी के आधार पर 4.5 साल काम किया है। यहाँ एक गांव है पतौजा, जिसमें 95% के लगभग मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं और 5% के आसपास हिंदू समाज के लोग हैं। अभी पंचायत चुनाव में हिंदू समर्थकों ने अजय वर्मा को वोट दिए, जो चुनाव जीते, और दूसरे प्रत्याशी जो थे वो चुनाव हार गए। इसी बात से चिढ़कर के वो लोग उनको अनावश्यक परेशान करने का काम कर रहे थे, जिसके ऊपर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी एक बार हुई है। लेकिन सही कार्रवाई न होने के कारण मैं तो ये मानता हूं कि कहीं न कहीं पुलिस की शिथिलता रही, जिसके कारण आज उन्होंने इन लोगों को इतना धमकाया कि वो इस बात में आमादा हो गए कि हम गाँव छोड़ दें।